नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 174 शुरू करते हैं। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं, मा अंज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने नाज़िल किया, मिनल किताबी, किताब में से, वयश्तरूना, और हासिल करते हैं, बिही, उससे। देखिए खरीदना फरोख्त करना भी इसके यश्तरूना में आता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में देखकर आपको इसका मतलब निकालना होगा। जैसे यश्तरूना बिही समनन कलीला, और हासिल करते हैं थोड़ी सी कीमत। ठीक है, यहाँ पे हासिल करते हैं उसके बदले थोड़ी सी कीमत। समनन कीमत, कलीला थोड़ी। उलाइका वही लोग हैं, मा याकुलूना, और यहाँ पे देखिए माँ और आगे इल्ला, तो नहीं वो खाते, फी बुतूनिहिम, उनके पेटों में, इल्लन्नार, मगर आग। ये बतन सिंगुलर है, बुतून प्लूरल है, यानी पेट, पेट की जमा। वला, और नहीं, युकल्लिमुहुमुल्लाहु, ये कलाम से, काफला में, कल्लमा बात करना, कलाम करना, बात करना, उनसे बात करेगा अल्लाह, और नहीं बात करेगा अल्लाह उनसे यौमुल क़ियामा, क़ियामत के दिन। वला युज़क्कीहिम, और नहीं उनका तज़किया करेगा। वलहुम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब। ये सिफ़त मौसूफ भी हम कर चुके हैं। अरबी में पहले मौसूफ फिर सिफ़त आएगी, उर्दू में सिफ़त पहले मौसूफ बाद में, तो उसी के हिसाब से हम उसका तर्जुमा कर लिया करेंगे। दर्दनाक अज़ाब है। तो यहाँ पे किन लोगों की बात हो रही है? जो लोग अल्लाह की किताब में जो हक बातें हैं, जो हिदायत की बातें हैं, उसको छुपाते हैं और हासिल करते हैं तो उसके बदले में थोड़ी सी कीमत, यानी अपने किसी फायदे के लिए। जब कभी अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई हक बात को लोग छुपाते हैं, तो इनके लिए क्या अल्लाह ताला वार्न कर रहा है कि ये लोग अपने पेटों में आग खाएंगे, यानी कि आग का अजाब होगा, और अल्लाह ताला इनसे बात भी नहीं करेगा और इनका तज़किया भी नहीं करेगा, और इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। तो जब कभी हम तक कोई बात पहुंच जाए कुरान से, हदीस से, और उसके ताल्लुक से हमें कोई पूछ रहा हो, तो सिर्फ इसलिए कि लोग माइंड करेंगे अगर मैं हक बात बताऊंगी, तो दूसरों की हाँ में हाँ मिला दिया। अब मिसाल के तौर पर कोई कह रहा है कि अम, ये मिसाल के तौर पर शादी ब्याह के रसूमात हैं या नई बिदतें हैं, कोई अब बैठकर स्ट्रेस कर रहा है कि हाँ ये सब कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। अब दूसरा, मैं इल्म रखती हूँ, अब मुझे लग रहा है कि मैं अगर बात बता दूं कि नहीं बहन ये बिद्दत है, ये हमें नहीं करना चाहिए, तो अब वहां पे एक फितना खड़ा होगा, या वो लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं दूसरों की जो गलत बात है उसमें मैं हाँ में हाँ मिला दूं, तो वो भी जो है इसी गुनाह में आ जाएगा। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे पास सही इल्म है तो हमें दूसरों की गलत बात में हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, जो हक बात है वो हमें कहना चाहिए, और जो हक पर रहता है अल्लाह ताला की मदद उसके साथ होती है। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौ दलालता, ये वही लोग हैं जिन्होंने खरीद ली, मोल ली, गुमराही को हिदायत के बदले। भी जहाँ है उसको हिदायत के बदले, ठीक है, उससे बदले यहाँ पे लगाए, हिदायत के बदले। वल अजाब, और अजाब, बिल मगफिरती, यानी कि यही बात हो रही है, खरीद ली अजाब को मगफिरत के बदले। फमा, बस कैसा, असबरहुम, उनका कितना ज्यादा सबर है, अलन्नार, आग पर, यानी कि असबरा
सुपरलेटिव डिग्री बहुत ज्यादा सब्र करने वाले हैं या बहुत ज्यादा सब्र है उनका आग पर। इनके इन्हें मालूम था कि हक बात क्या है, तो इन्होंने खुद से जो है गुमराही को पसंद कर लिया। तो हिदायत पर चलकर, सही बात पर चलकर, सही बात पर अमल कर कर इन्हें मग़फ़िरत हासिल हो सकती थी, लेकिन इन्होंने गुमराही का रास्ता चूज किया और अपने लिए अजाब को पसंद किया। यानी कि अपने पूरे शऊर के साथ कर रहे होते हैं ना, खुसूसन जिनके पास इल्म होता है, जिनके पास अकल होती है। इल्म और अकल का तो एक रिलेशनशिप होता है, जिनके पास अकल है, जिनके पास इल्म है, यानी कि जिनके पास अकल है उन्हीं के पास इल्म होता है। अब ये जब कॉम्बिनेशन दोनों ही है इंसान में, फिर भी वो किसी गलत चीज को पसंद कर रहा है, तो गोया कि वो पूरे अपने होशो हवास में पूरे शऊर के साथ अपने लिए गुमराही को पसंद कर रहा है हिदायत के बदले, और अजाब को पसंद कर रहा है मग़फ़िरत के बदले। तो इन्हें मालूम भी है कि इन्हें आग का अजाब होना है, लेकिन फिर भी कितना ज्यादा इनका सब्र है, यानी कि ये तैयार है उस अजाब को लेने के लिए। किताब का इल्म रखने वाले किताब के इल्म को झुटला भी नहीं सकते। वो नहीं कह सकते हाँ ये गुनाह करने के बाद अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत कर देगा। ऐसी बात नहीं है, ये खूब जानते हैं कि ये तो होना है, ये गुनाह है और इस पर अल्लाह की पकड़ है, इस पर अजाब होना है, लेकिन फिर भी वो उस गुनाह को किए चले जा रहे हैं। मतलब यूं समझे कि तैयार हैं हम उस आग के अजाब के लिए तैयार हैं। ज़ालिका बिअन्नल्लाह, ये बेशक अल्लाह, ये इसलिए कि अल्लाह नज़्ज़ल किताबा बिल हक़्क़ि, किताब को नाजिल किया हक़ के साथ। व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू, और बेशक वो लोग जो इख्तिलाफ करते हैं फिल किताबी, किताब में, लफ़ी, ला यकीनन, फी में, शिक़ाक़िन बईद, ये अगेन सिफ़त मौसूफ है, ठीक है, दूर की जिद में। यानी कि अल्लाह ने तो हक़ के साथ किताब को नाजिल किया, लेकिन फिर भी जब लोग इसमें इख्तिलाफ कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं वैसा है और किताब में बात कुछ है और ये अपनी मनमाने से जिंदगियों में कुछ और रवैया इख्तियार कर रहे हैं, तो गोया कि ये सिर्फ जिद में है, और वो भी दूर की जिद में है। अपना नफ्स जो कह रहा है बस उस पर अमल कर रहे हैं। लैसल बिर्रा, लैसा इसका मतलब है नहीं, बिर्रा नेकी, नहीं है नेकी के तुवल्लु, तुम मुंह कर लो या मुंह फेर लो, वुजूहकुम, अपने चेहरों को। तो यहाँ पे तुवल्लु वुजूहकुम आ रहा है, तो यहाँ पे मुंह फेरने का, यहाँ पे मुंह की जरूरत नहीं है। तुवल्लु, तुम फेर लो, वुजूहकुम, अपने चेहरों को, क़िबल अल मशरिक़ि वल मग़रिबि, मशरिक़ और मग़रिब की जानिब या तरफ। वलाकिन्ना, और लेकिन, अल बिर्रा, नेकी क्या है, मन आमना बिल्लाहि, जो ईमान लाए अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, फरिश्तों पर और किताब पर। कौन सी किताब, अल किताब, यानी कि अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई किताबों पर, वन नबीना, और नबियों पर, व आतल माला, आता दो, ठीक है, एक है अता, उसका मतलब है वो आया, आता जब आया उसका मतलब है दो, देना, उसने दिया। अब यहाँ पे अमर का सीगा है आता, आतल माला, और दे माल, अला हुब्बिही, जो उसको पसंद है, ठीक है। अला हुब्बिही का मतलब क्या है, जो उसको पसंद है। ज़विल कुर्बा, और किसे दे ये माल, ज़विल कुर्बा, ज़वी यानी कि वाले, खराबत वाले, ठीक है, जैसे ज़विल कुर्बा, खराबत वाले, वल यतामा, और यतीम, ये जमा है यतीम की, यतामा, वल मसाकीन, मिस्किन की जमा है मिस्किनों को, वब्न सबील, और रास्ते का बेटा। अगर इसको लफ्ज बाई लफ्ज करेंगे तो वब्न सबीली, रास्ते का बेटा, मगर इसका मतलब होता है मुसाफिर, ठीक है, इसको अलग अलग नहीं करेंगे। वब्न सबील, मुसाफिर। बस साइलीन, सवाल से है, सवाल करने वाले। और फिर रिकाब, और रिकाब गर्दनों में, यानी कि गर्दनों के आजाद कराने के लिए, यानी कि गुलामों को आजाद कराना। वह अकाम सलाता, और नमाज को कायम करें।
व आत ज़काता और ज़काते वल मूफूना, वफा से, ये देखिए वफा यानी कि कहते हैं ना उसने वफा नहीं किया, यानी कि पूरा करना, वादे को पूरा करना। मूफूना पूरा करने वाले, क्या पूरा करने वाले, बिअहदिहिम उनके अहद को, अपने वादों को, इज़ा आहदो जब वो वादा करते हैं, वस्साबिरीना और सब्र करने वाले, फिल बअसाई तंगी में, वद्दर्राई और तकलीफ में, वहीनल बस और हीना यानी कि उस वक्त, किस वक्त, बस यानी कि जंग। ठीक है, इसमें और इसमें थोड़ा ही फर्क है, ये आम सख्तियों में, मुश्किलात में, और ये जो है जंग के मौके पर। उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, यही लोग हैं जिन्होंने सच कहा। व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और वही हैं जो परहेजगार हैं। तो यहाँ पे नेकी का एक डेफिनेशन दे दिया गया कि नेकी क्या है। नेकी सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना चेहरा फेर लें मशरिक़ या मगरिब की तरफ, यानी सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए नेकी कि हम बस एक फिजिकल चीज को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं नमाज तो बहुत अदा कर रही हूँ, लेकिन मेरे अखलाक में कोई बेहतरी नहीं आ रही। मैं कुरान तो पढ़ रही हूँ, लेकिन उसकी हिदायतों पर मैं अमल नहीं कर रही हूँ। रोज़ा तो मैं रखती हूँ, लेकिन उसमें से जो हिदायतें, जो तक़वा, जो परहेज़गारी मुझे हासिल होना है, मिसाल के तौर पर जैसे अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस भी है कि जो रोज़ा रहकर गाली गलौज ना छोड़े, गीबत करना ना छोड़े, उसका रोजे की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं। वो रोजा जैसे गोया कि उसने रोजा नहीं रखा, सिर्फ वो भूखा था, भूखा प्यासा था। तो इस तरह की बगैर एक स्पिरिचुअल, सिर्फ एक आउटवर्ड इबादत को इबादत नहीं समझना चाहिए। इसमें इसकी जो रूहानी, जो स्पिरिचुअल एक चेंज हमारे अंदर होना चाहिए, वो भी आना जरूरी है, और उसके तरफ हमारी तवज्जो भी रहे कि असल नेकी क्या है, कि अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताब पर, नबियों पर हमारा ईमान हो, और जो इस पर ईमान रखता है उसका रवैया क्या रहेगा कि वो अपना माल देगा वो जो उसे पसंद है। एक होता है ना, हम वो चीज उठाकर किसी को दे देते हैं जो हमारे इस्तेमाल की नहीं है, जो हमारी जरूरत की नहीं है, जो खराब हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे उस माल को देने की बात हो रही है जो हमें, जिससे हमें मोहब्बत है, यानी कि जो अच्छी हालत में है, उसको भी हम दें। किसे? खराबतदारों को, यानी कि रिश्तेदारों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, और मुसाफिर को। मुसाफिर को देने का मतलब क्या है कि जब वो मुसाफिर घर से निकल गया है, तो हो सकता है कि किसी वजह से उसके पास पैसे खत्म हो गए हों, चाहे वो कितना भी मालदार ही क्यों ना हो, लेकिन रास्ते में अगरचे उसके पैसे खत्म हो गए हों और वो जरूरतमंद हो गया हो, तो उसकी मदद करना चाहिए। और कोई भी सवाल करने वाला, यानी कि जब कोई अपनी हाजत लेकर आए, कोई गरीब है, मिस्कीन है, वो आकर पूछ रहा है कि उसकी कोई ज़रूरत है, तो उसे भी पूरा करें। और गुलामों को आज़ाद करने के लिए, उस वक्त के लिए। लेकिन आज के ज़माने में जैसे कि कोई मासूम है, उसको जेल में डाल दिया गया है, तो उसके केस लड़ने के लिए, उसको रिहा करने के लिए भी हम अपने पैसे जो है खर्च कर सकते हैं, करना चाहिए। और नमाज को भी कायम करें, ज़कात को भी अदा करें। ये अब तक ये जो बात हुई वो ज़कात से हटकर है। यहाँ पर ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात के अलावा भी हमें जो है अपना माल दूसरों, हमारे माल में दूसरों का हक है, तो देना चाहिए। और जो जब कभी वादा करें तो उसको पूरा करें, और अल्लाह की तरफ से जब आजमाइशें आए तो उस पर सब्र करें। तो यही लोग हैं जो सच्चे हैं, और यही लोग हैं जो परहेजगार हैं। तो अल्लाह ताला हम सब में ये सारी खूबियों को पैदा करे। तो हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह की जिंदगी अदा कर रहे हैं।
یہ نہیں کہ صرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اخلاق میں کوئی بہتری نہیں ہے. تو اس پر ہمیں اپنے لیے اپنے اوپر تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بلند کریں، بہتر زندگی گزاریں، جیسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ایسی زندگی ہم گزارنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی جو بھی دولت ہے ہم صرف اپنے لیے خاص کر کے رکھیں اور صرف نماز ادا کریں جس میں خوش و خضو نہ ہو، پھر نماز سے جب فارغ ہوں تو وہی کام کریں ہم کہ جھوٹ بول رہے ہیں یا کسی کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں یا کسی کی غیبت کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے اخلاق میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری عبادتیں ویسی نہیں ہیں جیسی کی ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، کتبہ لکھ دیا گیا ہے مثال کے طور پر، تو اس کا مطلب ہے فرض کیا گیا ہے. آپ کو قرآن میں جب بھی ملے گا کتبہ، اس کا مطلب ہوگا لکھ دیا گیا ہے. القصاص فی القتلى، قصاص یعنی کہ بدلہ، برابر کا بدلہ قتل کے معاملے میں، قتلہ مقتولوں میں. الحر یعنی کہ جو قتل ہو گیا ہے اس کو مقتول کہتے ہیں. الحر جو آزاد ہے، بالحر آزاد کے بدلے. والعبد اور غلام، بالعبد غلام کے بدلے. والانثى اور عورت، بالانثى عورت کے بدلے. فمن عفی، پس جو معاف کر دیا جائے، لہو اس کو، من اخیہ اس کے بھائی کے طرف سے، شیئن کچھ، فاتباع بالمعروف تو اس کی اتباع کریں اچھے طریقے سے. معروف یعنی کہ جو صحیح یعنی کہ انصاف پر ہو. وَأَدَاءٌ اور ادا کرے اسے، بِإِحْسَان اچھے طریقے سے. ذالک یہ، تخفیف آسانی ہے یا ہلکا کیا گیا ہے، من ربکم یعنی کہ تخفیف کا ایک اور مطلب آتا ہے ہلکا بھی. یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس کو آسانی دے، تخفیف من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے. فمن اہتدی پس جو زیادتی کرے، اہتدی یعنی کہ زیادتی کرنا یا حد سے بڑھنا، بعد ذالک اس کے بعد، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، اگلا حکم دیا جا رہا ہے. اس وقت ایک قانون تھا عرب کے معاشرے میں کہ اگرچہ کوئی قتل ہو جاتا تو وہ قبیلہ کیا کرتا، جس نے قتل کیا ہے اس کے سارے قبیلے میں بہت زیادہ قتل اور غارت گیری چلتی. یعنی کہ قتل کس نے، ایک پرسن نے کیا ہے اور یہ لوگ جو ہیں سارے ہی قبیلے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے اور بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیتے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کسی سردار نے قتل کیا ہوگا تو اس کے بدلے میں جو ہے کسی غلام کو وہ دے دیتے. تو یہ جو ہے صحیح طریقہ نہیں، انصاف پر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قصاص برابر کا بدلہ ہو قتل کے معاملے میں. تو اگر کسی آزاد نے قتل کیا ہے تو اسی سے بدلہ لیا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو اسی غلام کو قتل کیا جائے گا. کسی عورت نے قتل کیا ہے تو اسی عورت کو قتل کیا جائے گا. لیکن اگرچہ اس کو معاف کر دے، جس نے قتل کیا ہے اس کو مقتول کی طرف سے معافی دے دیا جائے اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا کمپنسیشن پوچھا جائے. تو یہاں پہ معروف کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کمپنسیشن پوچھ رہے ہیں، ایک قیمت جو پوچھ رہے ہیں، ایسے ہونا چاہیے کہ وہ سامنے والا آپ کو دے سکے. کیونکہ آپ اس کو معاف کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایسی کوئی قیمت پوچھ لیں جو وہ نہ دے سکے. تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن رکھ دی کہ آپ اگرچہ کمپنسیشن لے رہے ہیں تو وہ بھی ایک معروف ہونا چاہیے. اور ادا تو دوسرے کو بھی، جو قاتل ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے اچھے طریقے سے ادا کر دے. اب یہ نہیں کہ اس پر بھی جو ہے کوئی فتنہ، کوئی فساد کھڑا کرے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں شریعت دی ہے اس طرح سے، اس میں کیا ہے، تمام کے لیے جو ہے آسانی اور رحمت ہے. کیونکہ اگرچہ ایسا سخت نہ ہو قانون تو کیا ہوگا،
हर हमेशा किसी के लिए कत्ल करना जो है बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन जब उसे मालूम होगा कि कत्ल के बदले में वो भी कत्ल किया जाएगा, तब इंसान जो है 10 बार सोचेगा किसी को कत्ल करने से पहले। तो इस तरह का सब कानून बनाकर अल्लाह की तरफ से एक रहमत है कि और आगे होने वाले जो है कत्लों को अल्लाह ने रोक दिया। और जो कोई इसमें आगे बढ़े, यानी कि अब क्लियर कट कानून आ गया कि जिसने कत्ल किया है सिर्फ उसको जो है कत्ल किया जाएगा, या कॉम्पनसेशन आप लेके उसे भी माफ कर देंगे। लेकिन हो सकता है कि आप कॉम्पनसेशन लेकर भी उसको कत्ल करें, तो ये जो है इर्तिदा में है, यानी कि ज्यादती। और हो सकता है कि एक शख्स ने कत्ल किया हो लेकिन आप उसके सारे ही खानदान वालों को कत्ल कर रहे हो, तो वो भी जो है इर्तिदा है, ज्यादती। तो अल्लाह ताला इसके लिए भी रोक रहा है कि जो कोई इसके बाद ज़ालिका, अभी कानून आने के बाद भी ज्यादती करे, तो उसके बाद जो है उसके लिए दर्दनाक अजाब है। वलकुम, और तुम्हारे लिए, फिल किसास, यानी कि इस कानून में जो बराबर का बदला है, इसमें क्या है, हयातुन, जिंदगी है, या उलिल अलबाब, या आए उलिल अलबाब, अकल वालों। यानी कि अगर अल्लाह ताला ऐसा सख्त कानून नहीं बनाता तो और भी बहुत सारी जिंदगियां खत्म हो जाती। तो इस तरह के कानून में बराबर का जो अल्लाह ताला ने शरीयत में बता दिया कि खून के बदले खून होगा, तो इसमें असल में जो है बहुत सारी जिंदगियों को बच गई। तो ऐ अक्ल वालों, लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तकून, परहेजगार हो जाओ, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। यानी कि इसके बाद जो है किसी को भी कत्ल करना आसान नहीं रहेगा, अब बहुत सारे कत्ल होने से बच जाएंगे। लेकिन जो इसकी समझ नहीं रखते वो क्या कहते हैं कि इस्लाम में जो भी कानून है वो बहुत सीवियर है, लेकिन एक बार इसको एग्जीक्यूट करें, इस तरह के कानून को लेकर आए, तो क्राइम जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन लोग इस पर तवज्जो नहीं देते। तो अल्लाह ताला हम सबको भी इस्लाम की शरीयत और अहकाम की कदर करने वाला बनाए, अप्रिशिएट करने वाला बनाए। पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस किताब का इल्म सब तक पहुंचे, खुसूसन मुसलमानों तक। फिर हम मुसलमानों को देखकर जो है दूसरे हमारे अखलाक, हमारे किरदार को देखकर फिर दूसरे जो हैं कुरान की तरफ आएंगे, इस्लाम की तरफ आएंगे। तो हम पहले इल्म हासिल करें, अपने बच्चों को इसका इल्म अता फरमाएं, उसकी खूबसूरती क्या है, इसकी खूबी क्या है। आज के ज़माने में भी जो है नहीं तो आजकल क्या बताया जा रहा है कि कुरान को आज के ज़माने में फॉलो करना मुश्किल है। ये हम खुद मुसलमान खुद जो है कहते हैं। तो बताएं कि इसकी खूबसूरती क्या है, कि ता क़यामत तक जो है इस पर अमल किया जा सकता है, और इसको अमल करने से हमारी जिंदगियों में बल्कि पूरी दुनिया में जो है अमन और अमान आ जाएगा। तो हमारे बच्चों को हमें इसका इल्म सिखाना चाहिए और उन्हें इसकी रग़बत भी दिलानी चाहिए, क्योंकि जिस दुनिया में वो बाहर घूमते फिरते हैं, मीडिया में हैं, तो हमारे कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ सुनकर हो सकता है कि वो भी दूर हो जाएं। तो हम पेरेंट्स का काम है कि घर में उन्हें अच्छे से इस कुरान और हदीस का इल्म उन्हें दें और बताएं कि इसी पर अमल करके हमारी दुनिया और आखिरत दोनों जो है संवर सकती है। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।